हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे आज आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के जो आपकी चैप्टर है, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, चाहे वो बीकॉम में हो, चाहे वो बीबीए में हो, चाहे या फिर वो बीए के बच्चों के लिए हो, क्योंकि बीए के बच्चों के लिए भी कई बार जो है ऐसे प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं जिनमें उन्हें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक रेलिवेंट है। यहाँ पे हम आपके साथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस ही अगर एक बार देख लें या फिर जस्ट गो थ्रू कर लें, या फिर अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखें और अपने माइंड में उसका आंसर देखें कि हाँ, इस क्वेश्चन के लिए ये सारे आंसर्स यहाँ पे बनेंगे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी कम्युनिकेशन पे बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं, तो अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये टॉपिक मुझे दोबारा समझना है, या फिर ये टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा, या फिर मुझे जो है इसको थोड़ा ईजिली समझना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए फिर उस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन के ऊपर आपके लिए टॉपिक या पे आप वीडियो ले आओ। तो चलिए, सबसे पहले व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का बिजनेस कम्युनिकेशन का ही टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या है? हमने देखा था एक प्रोसेस है जहाँ पे एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति तक अपना जो भी मैसेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, आइडिया होता है, वो ट्रांसमिशन करता है दूसरे पर्सन तक, जो भी उसको सामने वाला पर्सन सेकेंड पार्टी है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको जो है इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे आप पूरा डिस्कस कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैसेज होता है, सेंडर होता है, सेंडर जो है मैसेज को जो है इनकोड करता है, डिकोड, फिर बाद में जाकर के जो है रिसीवर उसको डिकोड करता है। ये सारा आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में आप डाल सकते हो। डिफाइन कम्युनिकेशन, ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक ही जैसे जो है एक ही पर्पस, एक ही तरीके से बन जाते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। एक्सप्लेन, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है कि एक सही तरीके से अपना मैसेज वहां तक पहुंचाना और सामने वाले से उसके बारे में जो है एक जो भी उसके रिव्यूज हैं वो भी फीडबैक जो है वो भी लेना, तो इसलिए ये टू वे प्रोसेस कहलाता है। सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का? सेंडर जो है पहले सोचता है क्या उसको भेजना है, डिसाइड करता है, फिर उसको जो है एक इनकोड करता है, अपने मैसेजेस में डालता है, अपने जो भी उसको जिस तरीके से मैसेज देना है उसके लिए सही प्रॉपर वर्ड्स का जो है चूज़ करता है, वो उसका चयन करता है, देन सामने वाले को मैसेज भेजता है। तो ये पूरा आपको प्रोसेस समझाना है। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स भी आप समझा सकते हैं, उसमें पूरे आपके एलिमेंट्स, आपका कम्युनिकेशन में कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होती है वो आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कम्युनिकेशन के? अपने मैसेज को पहुंचाना, किसी चीज़ को फीडबैक देना, किसी को जो है आइडियाज़ पहुंचाना, तो ऑब्जेक्टिव यानी कम्युनिकेशन किया क्यों जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। डिफरेंट एम विद एम कम्युनिकेशन इज डन। तो यहाँ पे एक तरीके से यही पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई आपके डिफरेंट एम क्या है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, विच मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा करके भी अगर आपको दिया जाए तो यू डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट इट, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़े हुए हैं, उसी में आपके जो है आंसर छुपे हुए हैं। एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए जो है एक इंफॉर्मेशन एज एन ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है इसका मतलब। एक्सप्लेन एनी टू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स आपको यहाँ बताने हैं। फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन, फीडबैक आखिर क्यों एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का? क्योंकि फीडबैक जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा करता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा आपको जो है इसमें एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ ब्लड है आपका कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपको किसी को अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना है, अपने जो है सुपीरियर तक क्वेश्चन पूछना है, उससे जो है डिस्कशन करना है, या फिर मीटिंग्स करनी है, इन सब में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो जो भी आपके बिजनेस के लोग हैं उसको कैसे जो है मैसेज को, अपने पॉलिसीज़ को बना पाएंगे या फॉलो कर पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ ब्लड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्या लाइफ ब्लड होता है? कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। दोनों का एक ही मतलब है, क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है, यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी ही नहीं। और यहाँ पे भी क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स दोनों में जो है आपका
एक सेम आंसर का ही यहाँ पे आपका कट कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करनी है आपको यहाँ पे, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल्स। व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन? यहाँ पे आपका जो है, अगर आपको ये समझ आ गया कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नीचे वाला आप कवर अप कर लोगे, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, जो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉर्मल पर्पज से की जाती है। व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? जहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आपकी कम्युनिकेशन पास ऑन हो रही होती है। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मेरिट्स एंड लिमिट्स आपको एक्सप्लेन करनी है कि भैया मेरिट्स क्या है, ऊपर से नीचे तक, यानी कि सुपीरियर द्वारा यूज़ की जाती है अपने सबऑर्डिनेट को। लिमिटेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ डाउनवर्ड की बात हो रही है, तो जो नीचे वाला व्यक्ति है वो अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता, एक तरीके से ऑर्डर के रूप में ही आ जाती है। एक्सप्लेन व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी जो नीचे की पोस्ट से जा रही होती है ऊपर की पोस्ट तक, जैसे आपको कोई काम मिला था, आप उसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या रिजल्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो सब आप एक्सप्लेन करते हो। इसी के साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन आपको जो है डिस्कस कर लेना है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सेम लेवल पे आपकी कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप जो है अपने बिजनेस के लोगों की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनल लेवल पे सबसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, बिकॉज वी गाइज आर सोशल एनिमल्स। तो हम जो है सिर्फ काम की बात करके जीवित नहीं रह सकते, हम अपना पर्सनल टॉक भी करते हैं। तो वो जो पर्सनल टॉक होता है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाउ कैन मैनेजर्स यूज़ ग्राफिली इफेक्टिवली। तो यहाँ पे ग्राफिली के बारे में कैसे वो जो है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ ऑरल कम्युनिकेशन, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। तो यहाँ पे जो है इजीली आपको एक तरीके से जितने भी तरीके के आपके कम्युनिकेशन के तरीके हैं, चाहे फॉर्मल, इनफॉर्मल में भी जो आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में आपको जो है एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे अब आते हैं बैरियर के बारे में। बैरियर यानी कि जब आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस कर रहे हो, तो उसके बीच में अगर कोई आपके रुकावट आ रही है, चाहे वो किसी भी वजह से आ रही हो। जैसे मैं आपके साथ कई बार वीडियो पे जो है डिस्कस कर रही हूँ, पीछे से बहुत आवाज़ें आती है, मेरे पड़ोसियों की आवाज़ आती है। अब मैं उनके घर में थोड़ी ना जाके बोल सकती हूँ कि भाई चुप करा लो अपने बच्चे को। कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं मैम बच्चे चुप करा लो, अरे भाई मेरे नहीं है, पड़ोसियों के हैं, कहाँ से कराऊँ। तो ऐसी क्या है, ये भी एक बैरियर है। अगर मैं आपके साथ फ़ोन पर बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, नेटवर्क का इशू आ रहा है, मेरी बात आप तक नहीं पहुँच पा रही, ये क्या है, ये भी बैरियर है। तो बैरियर्स क्या है वो एक्सप्लेन करना है, उन कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स क्या हो सकते हैं वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ द रॉन्ग चॉइस ऑफ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। आपको ये भी बताना है कैसे जो है रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल जो है आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर खड़े कर देती है। हाउ डज लैंग्वेज एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कैसे करती है, जैसे आपकी जो है इंग्लिश फराटेदार है, मज़ेदार है। मैं पढ़ी हुई हूँ छोटे से गवर्नमेंट से स्कूल से, जहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हमें जो है इंग्लिश का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है एक बैरियर के रूप में आ सकती है। आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं मतलब सर खुजा रही हूँ, या फिर इंग्लिश में ही नहीं, आप किसी और लैंग्वेज पे बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं सर खुजा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये लैंग्वेज की वजह से भी बैरियर्स आपके बन के आ जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी सिमेटिक बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो है जितने भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि भैया कौन कौन से आपके कह सकते हो बैरियर्स हैं, किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से सिचुएशन में वो निकल के आ जाते हैं। कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि जानबूझ के बनते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि बाय आपके इन्वायरमेंट बन जाते हैं। जैसे मेरे इन्वायरमेंट में बन जाता है, तो वो क्या है, एक बैरियर है जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव टू रियलिटी। How do the personal opinion and prejudices act as barrier to communication? Answer the relevant example with the relevant example. Write short note on denotation and connotation. What are the physical barrier of communication? There can be no such things as a perfect communication. Do you agree? What are the psychological barriers to communication? How can one overcome द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। राइट शॉर्ट नोट ऑन परसेप्शन एंड रियलिटी। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस बन के आते हैं वो देखिए। यहाँ पे अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधा सीधा आपका जो है ओवरकम क्या हो सकते हैं वो पूछा जा सकता है, आपके फिजिकल बैरियर्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो है आपसे ये पूछा जा सकता है सिमेटिक बैरियर क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो ये सारी जो है टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। ये आपके जो है आपका अगर बिजनेस
लैंग्वेज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन साथ में पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहीं तक इसको ख़त्म करते हैं। बट अगर आप चाहो तो आप इसको एक बार देख सकते हो स्क्रीन पे, और आपको जो है इसका एक पिक्चर क्लिक कर सकते हो। ये आपके लिए बीकॉम में अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज अगर आप जो है बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए ये टॉपिक्स दिख सकते हैं। साथ ही बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी आपका दिख सकता है। तो यहाँ पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।